हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर दिया गया अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 पूर्णांक 70 विषय हिंदी कक्षा 9 अनिवार्य। यहाँ पर कह रहा है प्रश्न अनिवार्य है, मतलब सभी प्रश्न करने अनिवार्य है ना बच्चों। दिया गया सही विकल्प छांट कर लिखो। आदि काल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो आपके सामने 4 विकल्प हैं बच्चों, एक विकल्प के सामने टिक्का लगा है, आप लोग देख लीजिए। अगला कह रहा है खा में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। बात नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब कब हुआ था? तो 1398 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो 1880 में हुआ था। गोदान उपन्यास के लेखक हैं तो प्रेमचंद जी हैं। पदावली के लेखक कौन है बच्चों? इसे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे दिया गया है द्विवेदी युग की समय सीमा बताइए। तो द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है बच्चों? 1900 से 1918 ईस्वी। आगे दिया गया तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं। रामचरितमानस किसकी रचना है? तो तुलसीदास जी की रचना है। और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है बच्चों। यहाँ पर दिया गया सही शब्द छांट कर लिखो। तो सही शब्द इसमें कौन सा बच्चा? कठिनाई सही है, बाकी ये सब गलत दिए गए हैं। आग का तत्सम होता है अग्नि, क्या होता है बच्चों? अग्नि होता है। निम्न में से आग का पर्यायवाची शब्द है तो अग्नि, आग का पर्यायवाची अग्नि होता है बच्चों। यथाशक्ति में समास है तो अव्ययी भाव। आगे कह रहा अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ एकमात्र सहारा होना। अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा होना बच्चों। आगे दिया कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो मनोज, ध्यान दीजिएगा बच्चों। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। ठेले पर हिमालय नामक पाठ के लेखक हैं धर्मवीर भारती। कौन है बच्चों? धर्मवीर भारती जी हैं। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो लल्लू लाल की रचना है बच्चों। आगे दिया गया निम्नलिखित गद्यांशों के उत्तर दीजिए। कह रहा है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कह रहा है यदि हम वैध होते हैं तो यहाँ से यहाँ तक आपका दिया गया है। इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, ये आपका पहला है और ये आपका दूसरा है और ये आपका तीसरा प्रश्न है। 3 प्रश्न इसमें दिए गए हैं बच्चों। पहला प्रश्न उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा भूगोल वेत्ता किस प्रकार का अध्ययन करता है? तो गद्यांश का संदर्भ लिखना है तो ये बात नामक पाठ से लिया गया है। लिखना है आपको प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के बात नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। इतना आपको लिख देना बच्चों। आगे दिया गया है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसमें तो रेखा पारा नहीं गया बच्चों, तो आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक वही लिख देंगे, मतलब जो दिया गया वही उतार दीजिएगा, वही आपका व्याख्या हो जाएगा। और कह रहा है भूगोल वेत्ता किस बात का अध्ययन करते हैं? तो यहाँ से आपको लिखना है यदि हम वैध होते हैं तो भूगोल वेत्ता होते हैं। तो यहाँ से आप लोग यहाँ तक आप लोग लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, करते हैं, यहाँ तक लिख सकते हो आप लोग। इसी में से आपको इसका उत्तर देना होता है बच्चों। चलिए थोड़ा सा हम उधर देख लेते हैं बच्चों पेपर। आगे क्या दिया गया है पेपर आप लोग देख लीजिए। पद्यांश में यहाँ पर दिया गया है, कह रहा संबंधित उत्तर दीजिए। और अगला प्रश्न आपका दिया गया, इसमें 3 प्रश्न यहाँ पर भी। ये पहला प्रश्न है आपका, ये पहला है, ये आपका दूसरा प्रश्न है और ये आपका तीसरा प्रश्न है बच्चों। 3 प्रश्न इसमें भी दिए गए हैं, आप लोग इसे देख लीजिए। फिर यहाँ पर जो रहीम उत्तम प्रकृत कर सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो आप लोग इसका भी अर्थ लिखना है बच्चों, देख लीजिए। 3 प्रश्न इसमें भी हैं। ये आपका पहला प्रश्न है यहाँ पर और ये आपका दूसरा प्रश्न दिया गया है, ये दूसरा है और ये तीसरा प्रश्न आपका है। ठीक है बच्चों, चलिए। और निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है। कबीर दास और मीराबाई रहीमदास और प्रताप नारायण मिश्र प्रेमचंद, ये आपका लेखक हैं और ये आपके रचयिता हैं बच्चों, यानी कवि हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। दीपदान सारांश का, दीपदान एकांकी का सारांश लिखना है बच्चों। राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है दीपदान, आप लोग उसका सारांश लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ दिया है अनुवाद करना है। सताम सज्जना नाम आचारा सदाचारा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका अर्थ लिखना हिंदी में बच्चों, है ना। दोनों में से एक ही करना है, आपको जो आए वो आप कर सकते हो। रामदास नारायणपुर में निवास करता है, यही आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ तक बच्चों।
आगे दिया निम्नलिखित श्लोक में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तेजो असि तेजो महि धेहि वीर्यमसि वीर्यम महि देहि। तो यहाँ से यहाँ तक इसका अर्थ लिखना है, संदर्भ भी लिखना किस पाठ से लिया गया बच्चों। आगे ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से प्रश्नों के उत्तर देने हैं ये आपको, और छात्रवृत्ति हेतु अवकाश को लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है आपको बच्चों, और अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो बस बच्चों पेपर आपके यहीं तक थे, और एक अच्छा 9 का पेपर है, आप लोगों ने इसे देखा। और बच्चों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।